भावयोगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। सत्संग में आई सभी आत्माओं को मुझ आत्मा का अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाबा सद्गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव की भक्ति की चेतावनी की 15 नंबर की अमृत वाणी है। जल पान कर तृषा मिटे। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की। जल पान कर तृषा मिटे। अमृत वाणी में सद्गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि जलपान कर तृषा मिटे। कि जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है या शादी का उत्सव होता है तो सबसे पहले क्या कराते हैं? जलपान कराते हैं, मतलब नाश्ता कराते हैं, जिससे भूख है वो शांत हो जाए। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जलपान कर प्राणी, मेरे भाव का, मेरे प्यार का, जिससे जो तेरे मन में इच्छाएं हैं, जो तेरे मन के अंदर प्यास है, वो मिट जाए। तो जब हम सद्गुरुदेव की शरण में आते हैं तो सद्गुरु हमें अपने भाव का, अपने प्यार का जलपान कराते हैं, जिससे हमारे मन के अंदर में, बुद्धि के अंदर में, चित्त के अंदर में जितनी भी प्यास है, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब शांत हो जाती है। नहीं तो संसार में रहकर कितनी इच्छाएं रहती है हमारे अंदर में, कितनी प्यास रहती है। क्या प्यास रहती है? कि मेरे खूब सारा धन हो, मेरा बहुत नाम हो, मेरी बहुत इज्जत हो, मेरा बहुत मान हो। और इसके कारण प्राणी क्या करता है? बस अपने जीवन को उसी में खोता रहता है, उसी में लगा रहता है, उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में। घर में पंखा आ गया तो प्राणी की इच्छा क्या रहेगी? कि हमारे कूलर होना चाहिए। और कूलर की व्यवस्था हो गई तो प्राणी के अंदर में क्या भाव रहेगा? कि कूलर तो बहुत आवाज करता है, एसी होना चाहिए, एसी में किसी तरह की भी है ना आवाज है वो नहीं होती। तो प्राणी की ये जो संसार में इच्छाएं हैं, स्थूल इच्छाएं हैं, ये संसार में रहकर और बढ़ती जाती है। और प्राणी क्या करता है? उन इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा रहता है। अब ध्रुव के अंदर में इच्छा थी कि मेरे को मेरे पिता की गोद मिले, तो वो कितना व्याकुल हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने भगवान के भाव का, प्यार का जलपान किया, उसको चूस चूस के ग्रहण किया, और जैसे उसको भगवान का स्पर्श मिला तो उसकी जो प्यास है वो मिट गई और उसको परम पिता की जो गोद है
वो मिल गई। तो सद्गुरुदेव की शरण में आकर जब सद्गुरुदेव के भाव का पान करेंगे, सद्गुरुदेव के प्यार का पान करेंगे, तो हमारी जो स्थूल की इच्छाएं हैं वो सारी खत्म हो जाएगी और हमारे अंदर में क्या इच्छा रहेगी। हमें गुरु माँ सत्संग में कितना बताते हैं कि हमारे अंदर में इच्छा भी रहे, तो हमारे अंदर में ये इच्छा रहे कि भगवान मुझे तेरे दर्शन हो जाए, भगवान मुझे तेरा स्पर्श मिल जाए। भजन की इच्छा, भगवान के भाव को पाने की इच्छा, भगवान के दीदार की इच्छा, भगवान की अमृत वाणी का पान करने की इच्छा, जब ये इच्छा होगी ना, तो ये स्थूल की, संसार की, धन की, नाम की, मान की, इज्जत की सारी इच्छाएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी और भगवान को पाने की इच्छा है वो जागृत हो जाएगी। और जब वो इच्छा जागृत हो गई तो भगवान हमें मिले ही मिलेंगे। गुरु माँ कितनी बार बताते हैं कि संसार में अच्छा खाओ, सद्गुरुदेव मना थोड़ी करते हैं, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, लेकिन क्या इसी में लगे रहेंगे क्या, बाहर की इच्छा पूरी करने में? मन को भी तो भक्ति भाव का, भगवान के प्यार का रस है वो दो, मन को भी तो, बुद्धि को भी तो भगवान की अमृत वाणी का है भाव है वो दो। तो जब हमारा भाव ऐसा बनेगा तो फिर हमारे जीवन में क्या होगा, कोई भी प्यास है वो बाकी नहीं रहेगी, हम किसी भी चीज़ में है वो लोभ नहीं करेंगे। तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, जल पान कर तृषा मिटे, कि जिस प्राणी ने संत के भाव का पान कर लिया तो उसके जीवन में कोई भी प्यास है, कोई भी इच्छा है, किसी भी तरह का लोभ है वो नहीं रहता। उसके जीवन में शांति आ जाती है जब उसके जीवन में भाव और प्रेम ये आ जाता है। तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, जल पान कर तृषा मिटे। दूसरी अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की कि किसी को शाप, किसी को बाप कहना क्या ठीक है। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, किसी को शाप, किसी को बाप कहना क्या ठीक है। तो अमृत वाणी में सद्गुरुदेव ये भाव दे रहे हैं कि प्राणी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, तो प्राणी क्या है, वो किसी को भी है वो शाप दे देगा, अपशब्द बोल देगा, और किसी से स्वार्थ सिद्ध हो गया, अच्छा हो गया, तो उसी को बाप मान लेगा, उसी को ही सब कुछ मान लेगा। अब गुरुदेव है और गुरुदेव जब शरीर भी थे तो गुरुदेव ने लोगों का काम कर दिया, उनका स्वार्थ पूरा हो गया लोगों का गुरुदेव से। तो गुरुदेव को क्या कहने लग गए कि आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारा पालन पोषण करने वाले हो, आप ही हमारे जीवन में खुशियाँ देने वाले हो। तो बाप कह दिया और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। गुरुदेव ने किसी कारण से प्राणी का काम नहीं किया, उसी के भले के लिए, तो क्या है, श्राप देने लग गए कि आप काहे के गुरु जी, आप काहे के भगवान हो। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, कहना क्या ठीक है क्या ये? बाबा को, गुरुदेव को लोगों ने इतना इतना श्राप दिया, गलत गलत बोला उनके लिए, लेकिन जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनको चाहे कोई कितना भी गलत बोले, चाहे उनके साथ कैसा भी दुर्व्यवहार करे, उनको अपशब्द बोले, लेकिन संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो किसी को भी श्राप नहीं देते, किसी का भी बुरा नहीं चाहते,
हम तो पल में ही कह देते हैं कि भगवान उसका बुरा हो जाए, उससे तो प्रकृति बदला लेगी, उसके जीवन में तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव इस अमृतवाणी में कह रहे हैं कि वाणी मिली है तो उसको निरर्थक मत खो। किसी को भी श्राप है वो मत दो, और किसी को भी बाप है वो मत मानो कि आपका काम हो गया तो बाप मान लिया। सबका बाप तो सिर्फ एक परमात्मा है, सब कुछ का करने वाला तो वो एक भगवान है। अब नारद जी है, उनके अंदर में स्वार्थ आ गया। जब स्वयंवर का समय आया कि स्वयंवर है, मैं लक्ष्मी जी है वो मेरे को चुन ले, तो उन्होंने क्या भगवान से सुंदर रूप मांग लिया। और स्वार्थ के कारण जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, स्वयंवर में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को चुन लिया, तो उन्होंने क्या किया, भगवान को ही है वो श्राप दे दिया। जो उनका इष्ट है, जो उनका भगवान है, उन्हीं को ही श्राप दे दिया। और फिर जब होश आया उनको, तो उन्होंने क्या किया, क्षमा मांगी भगवान से कि भगवान मेरे को क्षमा कर दो, मैं स्वार्थ में माया में इतना अंधा हो गया कि मैं समझ ही नहीं पाया। तो प्राणी क्या करता है, किसी को अच्छा किसी को बुरा अपनी दृष्टि के हिसाब से देखता है, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। हमारे श्राप देने से वो बुरा नहीं हो जाएगा, उसके जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा। और हमारे जो बुरा है उसको हम अच्छा कह देंगे तो वो अच्छा नहीं हो जाएगा, बुरा बुरा ही रहेगा। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, किसी को श्राप किसी को पाप कहना क्या ठीक है? आज हमें कोई शिक्षा दे रहा है, हमें कोई अच्छी बात बता रहा है, तो हमारे अंदर में अगर गलत भाव है तो हम उसको गलत ले लेंगे, तो वो जो शिक्षा है, जो अच्छाई है, वो बुराई में नहीं बदल जाएगी, अच्छाई अच्छाई ही रहेगी। और कोई बुरा है और वो हमें अच्छे रास्ते से हटाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए अगर हमें मीठे मीठे शब्द भी बोल रहा है, अच्छी बात भी बोल रहा है, तो वो उसके जो मीठे बोल है वो हमारे जीवन में हमें अच्छाई के रास्ते पर नहीं चलाएंगे, वो हमें गलत रास्ते पर ही चला देंगे। तो अमृतवाणी सद्गुरुदेव की, किसी को शाप किसी को बाप कहना क्या ठीक है? ठीक है क्या? सद्गुरुदेव पूछ रहे हैं हम बच्चों से। तो हमें तो सद्गुरुदेव यही भाव देते हैं सत्संग में आकर कि हमें तो किसी को भी श्राप नहीं देना, क्योंकि सद्गुरुदेव ने अपनी संतमणि में बताया ना कि अगर आप किसी को गाली देते हो, किसी के लिए गलत बोलते हो, तो आपने जो भक्ति करी है, आपने जो अच्छा कार्य किया है, तो आपके जीवन में वो बैंक बैलेंस है अच्छे कार्य का, शुभ कर्म का, पुण्य कर्म का, वो ख़त्म कर रहे हो आप। तो सद्गुरुदेव हमें यही भाव देते हैं अपनी शरण में बुलाकर कि हमें तो भक्ति करनी है, भगवान के भाव में बहना है। कोई कुछ भी कर रहा है वो सामने वाले का कर्म है, वो अगर गलत कर्म करेगा, गलत व्यवहार करेगा तो उसको फल मिलेगा, हम क्यों किसी के लिए गलत बोलें। तो अमृतवाणी सद्गुरुदेव की, किसी को शाप किसी को बाप कहना क्या ठीक है? तो पहली अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, जलपान कर तृषा मिटे। दूसरी अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, किसी को शाप किसी को बाप कहना क्या ठीक है? शांति शांति प्रशांति।